हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के गणित को डॉक्टर मनोहर रे किताब से अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि आपको एनसीईआरटी की बुक के सभी क्वेश्चन और विद्या प्रकाशन के सभी क्वेश्चन, अदर सभी बुक के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। इस बुक को आपको उदाहरण के साथ सभी क्वेश्चन को समझाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर दिए हैं। वास्तविक संख्या है, बीजगणित है, द्विघात समीकरण है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिभुज चैप्टर है। उसके बाद हम इसमें रचना का भी अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति है। सभी एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न की हैं। मेंसुरेशन है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो पढ़ते हैं। सांख्यिकी तथा प्रायिकता है। तो यहाँ तक आपके ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर सभी एक्सरसाइज, सभी पार्ट दिए गए हैं। तो हम लोग इसी बुक का अध्ययन करेंगे। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या में पढ़ना है, इसकी भूमिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं का अपर्याप्तता पढ़ना है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण पढ़ना है, और अस्मरणीय बिंदु पढ़ना है। इन बातों पे हमें चर्चा करना है। तो हम पहले पहले अध्याय को पहले पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में, तभी हम बहुपद पर आएंगे। तो चलिए देखिए, पहला पार्ट को पहले हम पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। देखिए, फर्स्ट अध्याय वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं हैं जो मुझे जानना बहुत ही आवश्यक है भैया, तो पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। इसी नोट्स के सहायता से मैं आपको मैथ का, साइंस का और अंग्रेजी का अध्ययन करवाऊंगा। देखिए, इस पाठ में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले मुख्य परिभाषा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। नेचुरल नंबर एन से प्रेजेंट किया जाता है। तो गिनती की संख्या को या फिर किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे हम कोई वस्तु गिनते हैं, जो भी गिनने में जो भी हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये कई सारी संख्याएं होती हैं, गिनने के लिए यूज करते हैं। ठीक, दूसरा परिभाषा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दें, ये आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या में, इन प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर दें, ठीक, तो प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर्स नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को शामिल कर दिया जाए तो ऐसी बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्या में धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक को शामिल कर दिया जाए तो ऐसी बनी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, अब आते हैं परमेय संख्याएं। ठीक, तो रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/2, -4/5, 6/11, 4/2, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, है ना, सभी में 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे √3, √2, √5, √7, √11, ये सभी संख्या क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक, अब हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पाई है, पाई अपरमेय संख्याएं होती हैं, और 22/7 जो है वो परमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये पढ़ना है। आप वीडियो को रोक करके सभी परिभाषाओं को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं ये सारे। अब देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो या तो अपरमेय हो या तो परमेय हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक। मतलब वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों में से कोई एक भी हो तो वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं।
ठीक, इसमें परमेय भी आता है अपरमेय भी आता है। ठीक, अब हमें जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है, यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होना चाहिए। यहाँ a जो है वो भाज्य होता है, b जो है भाजक और r जो है भागफल शेषफल होता है ना, और q क्या होता है, भागफल। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसका परिणाम जो है, इसका परिणाम की जानकारी बहुत समय पहले थी, परंतु इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका पर आधारित है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसके अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम दो धनात्मक HCF को परिकलित करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम विशेष से जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यह यूक्लिड के द्वारा सुपरिभाषित पदों का एक श्रेणी होता है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हैं वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कोई भी सवाल सॉल्व करना है तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब प्रमेयिका क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसका प्रयोग हम सिद्ध करने के लिए कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आपके सामने आए और कहा जाता है कि इस सवाल को सिद्ध कीजिए या दिखाइए या फिर इसको दर्शाइए, तो हम उस समय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी समस्या को हमें हल करना है, सवाल को सॉल्व करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो तो r का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि b को हम भाग देते हैं a से, तो हमें क्या मिलता है, क्वार्टेंट और रिमाइंडर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ इसको लिख सकते हैं भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाज्य ये होता है भाजक, इसे हम a से दर्शाते हैं भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, ये हमारा होता है क्वार्टेंट भागफल और ये हमारा शेषफल रिमाइंडर। ठीक, अब a देखिए क्या है, a है हमारा भाज्य, b क्या है भाजक, q क्या है भागफल, r क्या है शेषफल। हम HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे आधारित हम HCF निकालना सीखेंगे, कैसे HCF निकाला जाएगा। तो अभी हम लोग एक सवाल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 18 और 45, 18 और 45 है ना। अब इसमें से जो बड़ा रहेगा उससे हम लोग a मान लेंगे, छोटा है उसको हम लोग b मान लेते हैं। ठीक, अब हमें डिवाइड क्या करना है, b को a से डिवाइड करना है, जिससे हमें यहाँ पर q मिलेगा और नीचे रिमाइंडर शेषफल मिलेगा। तो हम लोग जैसे इसका HCF ज्ञात करेंगे तो हम लोग भाग विधि से क्या ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए, तो 18 को 45 से डिवाइड करते हैं ना, कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 18 दोनों कितना होता है 36 है ना। तो इसका शेषफल कितना बचेगा 9 को फिर से हम 28 डिवाइड करते हैं, कितनी बार में कटता है, 2 बार में कट जाता है, शेषफल कितना है 0। ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं तो शेषफल 0 ना आ जाए। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या जानते हैं हम, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जब 0 होगा तब तक ये प्रक्रिया करते हैं। a हमने कितना माना है
45। बी कितना है हमारा? बी हमारा है 18। अब हम क्वाड्रेंट कितना है हमारा? 2। कितने से भाग दिए थे? 2 से। और रिमाइंडर कितना है हमारा? रिमाइंडर बचा था 9। क्या ये r 0 है? नहीं। r लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। फिर हम पुनः इसे क्या बनाएंगे? a बनाएंगे। ठीक। और ये हमारा b बन जाता है। ये जो शेषफल है यहाँ पे क्या आ जाता है? b आ जाता है। कितनी बार में डिवाइड होता है? 2 बार में। शेषफल 0। तो जब r 0 आ जाता है तो हमारा HCF कितना आ जाता है? 9। ये हमारा HCF होता है 9। ठीक। तो इसी प्रकार से हम कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम सिर्फ यूक्लिड वन एल्गोरिथम के सवालों को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।